हमारे साथ सुशील केडिया जुड़े हैं, केडियानॉमिक्स के फाउंडर। उनसे जानते हैं कि मार्केट में अब उनकी क्या रणनीति है। सुशील, गुड मॉर्निंग। 25,000 पर 5 बार आए और पांचों बार रिजेक्शन, क्या कह रहा है इंडेक्स का चार्ट? देखिए, पीसीआर से अनुरोध है, मेरे स्क्रीन को शेयर करें और चार्ट को डिस्प्ले करें। निफ्टी फ्यूचर्स की चार्ट जो स्क्रीन पर अगर आपके दिख रही है, ये देखिए, दो लाल लकीरों के बीच में एक ट्रायंगुलर पैटर्न बन रहा है। जिस दिन भी ये ट्रायंगल टूट के नीचे की तरफ चलेगा, उस दिन हम शॉर्ट होंगे। और जब तक ये नहीं होता है, एक और रीटेस्ट अपर लाइन का 25,500 तक रूल आउट नहीं किया जा सकता है। क्या पता नीचे का ब्रेकआउट आज आ जाएगा, या हो सकता है 2-4 दिन हमें और झटका ले। तो 25,500 भी तक की गणना ये है। 25,500 से ज्यादा की तेजी संभव नहीं लगती है। और अगले फॉल में हम पिछली बार वाला जो लो बना था 21,900 का, उसके भी नीचे चले जाएं, क्या पता 21,300 तक। तो 25,500 से लेकर 21,300 की रेंज है। और जब तक ब्रेकडाउन नहीं आ जाता है इस लाइन का, हम शॉर्ट सेलिंग स्टार्ट नहीं करेंगे। ओके, चलिए, तो ये इस समय निफ्टी पर रिव्यू। सेक्टर स्पेसिफिक अब क्या व्यू बन रहा है? कहां पर आप सबसे ज्यादा बुलिश हैं, कहां पर आप सबसे ज्यादा बेरिश हैं? चलिए एक और चार्ट देखते हैं। बैंक निफ्टी की भी चार्ट दिखा दीजिए पीसीआर, कृपया। बैंक निफ्टी में देखिए, इतना तेजी का हाहाकार, हाय तेजी, इतनी तेजी, कितनी तेजी। भाई साहब, 22 अप्रैल को जो बैंक निफ्टी का 55,600 का भाव आया, वो भाव अभी तक 1 महीने से ऊपर हो गया, दोबारा नहीं आया। तो सबसे बड़ी कमजोरी, जब निफ्टी इतना भाग रही, उसके बावजूद बैंक निफ्टी हाँफ रही है, तो सबसे बड़ी कमजोरी लार्ज कैप्स में जो हमारे फर्स्ट कैंडिडेट्स होंगे शॉर्ट सेलिंग के, वो होंगे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस, आपके इंडसइंड बैंक, सारे के सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। तो सेक्टर स्पेसिफिक में एक तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को हम शॉर्ट करने के लिए वेट कर रहे हैं। क्या पता अगर बैंक निफ्टी ने आज का लो तोड़ दिया, तो शॉर्ट सेलिंग आज ही ट्रिगर हो जाएगी, स्टॉप लॉस लगेंगे लगेंगे। सेकंड बात, मैं पास्ट में भी कह चुका हूं, पीएसयू बैंक्स को शॉर्ट नहीं करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो भी 10-12% नहीं घट सकते हैं। पर जब भी ये निफ्टी का करेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, क्या पता निफ्टी नया लो बनाए, क्या पता 1,000 पॉइंट ऊपर से घूम जाए। अगली चाल जो है निफ्टी के, मेंटेन कर रहे हैं 32,000 तक निफ्टी जाएगी। क्या पता दिसंबर तक, क्या पता अगले साल मार्च तक। और उसमें सुपरलेटिव परफॉर्मेंस देंगे पीएसयू बैंक्स, इसलिए हम उन्हें शॉर्ट नहीं करेंगे। ये पंजाब नेशनल बैंक 180 का भाव हो जाए और ये आईडीबीआई 60-70-80% कमाई हो जाएगी, दुनिया भर के पीएसयू बैंक ऐसे जिसमें डबल हो जाएगा भाव, तो हम पीएसयू बैंक्स को शॉर्ट नहीं करेंगे। हो गई बैंकों की बात। सारे एनबीएफसी शॉर्ट है। और अगर ये निफ्टी का ड्रॉप बड़ा आता है, तो उसमें लीड करेगा इसको बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ, जिसमें हम तेजी में थे कि भाई इंश्योरेंस के स्टॉक्स को नहीं बेचेंगे। एलआईसी भी एक तगड़ा बॉटम बना रहा है, वो बात बन नहीं पाई एलआईसी की भी चार्ट में। तो तीनों लार्ज इंश्योरेंस के स्टॉक्स को भी बेचने में और शॉर्ट करने में मेरे को परवेज नहीं है। एसबीआई कार्ड से भी हम निकल गए। तो एक्सेप्ट फॉर पीएसयू बैंक्स, मोर और लेस सारा फाइनेंशियल स्पेस निफ्टी के डाउनसाइड को लीड कर सकता है, ये मेरा भय है। जब पैन आउट करेगा तब हम देखेंगे। ऑटोज में अगर हम आ जाएं, टू व्हीलर के स्टॉक्स को हम लॉन्ग पोजीशन को छोड़ेंगे नहीं, घर में डिलीवरी को छोड़ेंगे नहीं। ये अगली तेजी जब भी बनेगी, बजाज ऑटो, हीरो मोटो को आप हो सकता है डबल भी हो जाए। तो बाकी निफ्टी के साथ अगर 8-10% घटेंगे, तो हर चीज में ट्रेडिंग पॉसिबल नहीं है, कुछ तो डिलीवरी का काम करना पड़ेगा। फोर व्हीलर स्पेस में हो सकता है अशोक लेलैंड बेचते तो बेचते। बाकी ये मारुति और टाटा मोटर्स के साथ भी हम ये होशियारी नहीं करेंगे शॉर्ट वॉट करने की, इनको डिप में नीचे लेना है। मैं अगले सेक्टर पे अगर आ जाता हूं, आपके एफएमसीजी के स्टॉक्स, टाटा कंज्यूमर में कोई टेक प्रॉफिट कर ले और शायद 200 रुपया नीचे मिल गया, वापस तो मिल गया। बाकी के जितने भी एफएमसीजी के स्टॉक्स से फियर के एटमॉस्फेयर में सेफ्टी नेट हो जाता है इनमें। और चार्ट्स तो दिखा रही है, कोई भी हल्का फुल्का भी डिप आएगा तो हम लेंगे। लीवर की, एशियन पेंट्स की ट्रेडिंग करना पॉसिबल नहीं है। हो सकता है, क्या पता हम थोड़ी बहुत आईटीसी में ट्रेडिंग कर ले, एक अंतिम डिप आ जाए 380-85 का, अगली तेजी में वो भी लगता है 650 का भाव हो जाएगा। तो शॉर्ट सेलिंग बहुत ही सिलेक्टिव स्टॉक्स में अनुज करनी है, क्योंकि अगर ये मार्केट पैन आउट हो भी जाता है एक और नया लो बनाने में, तो जो पिछले साल सितंबर से करेक्शन स्टार्ट हुआ, उसका अंतिम चरण होगा। अंतिम चरण में आदमी उल्टा फंस सकता है। बहुत सोचे समझे गिनती के स्टॉक्स ही शॉर्ट करने के होते हैं। कुछ पेन को तेजी का सौदा बना के एब्जॉर्ब भी करना पड़ता है। 100% की चाल बाद में मिलेगी और आपको परफेक्ट भाव पे बजाज ऑटो मिल जाएगा, इतनी कृपा किसी पे नहीं होती है। तो ज्यादातर स्टॉक्स को अगले घटावड़े में लेने का ही है। अब चाहे वो डिफेंस के स्टॉक्स में हमने खूब तेजी का दांव लगाया 22,000 की निफ्टी पे, आज सारे के सारे डिफेंस के स्टॉक्स की चार्ट बिल्कुल तैयार है। मुनाफा लो, टेबल पे से हट जाओ, इन स्टॉक्स को शॉर्ट नहीं कर सकते।
10, 20, 25% भी अगर घट जाएंगे, इनको शॉर्ट करके कभी भी उल्टा पड़ सकता है सौदा, तो उनको डिप में लेंगे। अच्छा सुशील जी, वो बीएससी की कॉल इंटैक्ट है ना? मतलब वो अब देखिए, वो बोनस एडजस्ट हो गया है तो प्राइस जो है नहीं नहीं, मैंने तो वो आपको आप एक बार भी कहा था कि ये बोनस से भाव घट जाएगा वाला कॉल नहीं है भाई। 7,500 का 2,500 हो गया। अब यहां से जब 1200 का भाव आएगा तब हमारा कॉल वर्कआउट होगा ना कि आधा हो गया। क्या पता 1200 के भी नीचे चला जाए, उसको टुकड़े टुकड़े में खेलेंगे। 1200 तक की संभावना है और हमारे को पूरी आजादी है कि कहीं चार्ट अगर पलट गई और 1200 तक जाए बिना 1600 में 1700 में कहीं पे भी घूम जाएगा तो हमें घूमना पड़ेगा। पर 1200 तक की गुंजाइश है, स्कोप है, ये मान करके शॉर्ट करके बैठे। ओके। अच्छा, अब एक और स्पेस जहां शानदार मोमेंटम रहा है वो है डिफेंस। हम्म और डिफेंस पर आप बुलिश भी रहे हैं। मैसिव मूव्स, एक एक महीने में 30-30% के रिटर्न्स। यहाँ पर अब क्या व्यू रहेगा आपका? आप बोलो तो मैं डिफेंस की सारी चार्ट्स आपको एक लाइन से दिखा दूं और हर जगह से टेक प्रॉफिट करके पैसा लेके साइड हटना है और वापस पुल बैक में लेंगे। पीसीआर इस चार्ट्स को खोलिए, देखिए बीएमएल में ग्रेवस्टोन दोजी बन रहा है, 5 वेव पैटर्न था ही नहीं, WXY है। टेक प्रॉफिट एंड लास्ट के 50-500 रुपए और मिल जाएंगे वो किसी को पता नहीं है। 2400 से 4300 आ गया, मुनाफा खाओ, घर लेके जाओ पैसा। जो पैसा घर गया ही नहीं वो आपका था ही नहीं। भारत डायनामिक्स में जो चाल आई है, ये इरेगुलर बी वेव है। कोई आश्चर्य नहीं होगा कि स्टॉक, अगर कह नहीं रहा हूं कि आधा हो जाएगा, पर आधा हो सकता है। वो खतरा बना हुआ है, शॉर्ट नहीं करेंगे इसको, मुनाफा टेबल पे से उठाइए। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स सेम तरीके से आप देखोगे चार्ट, इतनी ज्यादा जो सुपरलेटिव मूव दे चुकी है, अगर वापस 250 रुपए आ जाएगा तो क्या करेंगे? बुल मार्केट पैटर्न नहीं है, मैसिव रैली बनी इसमें। भारत फोर्ज एक ऐसी चार्ट है जिसने इस तरह की तेजी नहीं बनाई जो बाकी स्टॉक्स में बनी है। इसकी लेन को हम नहीं बेचेंगे, ये एक एक्सेप्शन है। ये लॉन्ग पोजीशन हम मेंटेन करेंगे डिलीवरी की। और 1280 वाला अगर कोई कारण से 1210-20 भी हो गया तो 100-150 रुपए के लिए भारत फोर्ज में ट्रेडिंग नहीं कर सकते। इसकी अगली चाल 1800-1900 की लगती है, क्या पता स्टॉक स्पेसिफिक कुछ डेवलप होगा। कोचिन शिपयार्ड के अंदर में भी इसी तरह हम पुल बैक में लेंगे। इसका भी बड़ा उतना मुनाफा बना ही नहीं तो उसमें टेक प्रॉफिट क्या करोगे? गार्डन रिच के अंदर में आप टेक प्रॉफिट थोड़ा कर सकते हो। एक्सट्रीमली ओवर स्ट्रेस्ड हो गई ये चार्ट। अगर अगर कोई 10-15% का डिप मिल जाता है तो वहां दोबारा लिया जा सकता है। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स सीरियस प्रॉफिट्स एंड वेट कहां तक नीचे जाता है तब हम देखेंगे। 3700-3800 में अगर बाई पैटर्न आएगा तो लेंगे। सेम तरीके से आप माजगांव डॉक्स को भी देखो, हो सकता है कि ये वापस 2000 में मिल जाए। टेक प्रॉफिट एंड गेट आउट। एमटा टेक्नोलॉजी जो बिल्कुल ही लगाड़ रह गया, चल ही नहीं पाया, वो भी भारत फोर्ज की तरह ज्यादा नहीं 10-1% घटेगा तो दोबारा लेंगे। पारस डिफेंस और सोलर इंडस्ट्रीज हो सकता है। सोलर इंडस्ट्रीज तो फ्यूचर्स में भी आ गया, इसको हो सकता है हम शॉर्ट करते हैं। पारस इंडस्ट्रीज लगता है कंप्लीट टॉप आउट हो चुका है, कोई फ्लेयर अप लास्ट आ जाए। जिस दिन भी सोलर इंडस्ट्रीज हमें पिछले दिन के लो के नीचे नजर आ जाएगा उस दिन हम उसको शॉर्ट कर देंगे। मतलब डिफेंस के अंदर में हो गया एक बार का हो गया। जो पाकिस्तान का हमने करना था कर दिया, डिफेंस की हो गई तेजी, मुनाफा आ रहा है, उसको घर नहीं लाएंगे तो कागजी मुनाफे की कोई कीमत नहीं है। ओके, बिल्कुल। कोई एक आध और स्टॉक जो आपके रेडार पर हो, लार्ज कैप में जो रह गया हो, जिस पे चार्ट अच्छे लग रहे हो? देखिए दुनिया भर के ऐसे स्टॉक्स हैं, मतलब दुनिया भर के ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको कि अगर ये मार्केट वाइड करेक्शन भी आएगा तो हमें बेचना नहीं है, टच नहीं करना है। एक तरफ हम बीएसई में शॉर्ट है पर सीडीएसएल के 100 शेयर बेचेंगे नहीं। कंटेनर कॉर्पोरेशन कोल इंडिया लिमिटेड 10% भी घट जाएगा परवाह नहीं, नीचे लेंगे। हम भेल, बायोकॉन, कैम्स, बैंक ऑफ बड़ौदा, बजाज ऑटो, अंबुजा सीमेंट, एसीसी, कोल इंडिया लिमिटेड, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, वोल्टास, आपके हिंदुस्तान लीवर, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, एलटीएफ एंड एम्फेसिस, ये हम 100 शेयर बेचेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं इनको। एनटीपीसी, एचयूएल, नेस्ले, केईआई, ये सारे शेयर्स, इंद्रप्रस्थ गैस, इनको हम पकड़ के रखेंगे, छोड़ेंगे नहीं। और घटेंगे कोई तो हम और ले लेंगे। पीडी लाइट, पेट्रोनेट एलएनजी, पेज इंडस्ट्रीज, ग्रेन्यूल्स, गॉडरेज कंज्यूमर, फेडरल बैंक, एक्साइड इंडस्ट्रीज, जोमेटो जिसमें हम रॉन्ग हो चुके हैं, जोमेटो नहीं बेचेंगे, पकड़ के रखेंगे। साइंट, सिंजेन, ये शेयर्स कोई ट्रेडिंग करने के शेयर्स नहीं है, बहुत बड़ी चाल है इनमें आगे। और 5-10% के करेक्शन के लिए निफ्टी अगर 15-17% घटेगी, ये स्टॉक्स 8-10% घटेंगे, उससे ज्यादा का घटावड़ा नहीं लगता है। तो आप जीरो पोजीशन करके कंप्लीटली शॉर्ट तो कोई नहीं हो सकता है। चलिए सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अगले मंगलवार को फिर करेंगे आपसे बातचीत। इस शो को यहीं समेटेंगे और ब्रेक के बाद कंटिन्यूअस आपके लिए लेकर आएंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन।